देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2 डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ है। देखिए प्रश्न 1 नंबर है, कहता है निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करें। तो प्रश्न 1 नंबर कहता है 1,6,11,16 डॉट डॉट क्या दिया है, T61 दिया है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, Tn बड़ा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा होता है फॉर्मूला। ठीक है, देखिए यहाँ क्या दिया Tn, ये n का मान है, n का मान कितना दिया हुआ 61। तो हमने सबसे पहले क्या काम करते हैं, ये जो पहला होता है a होता है, a बराबर क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, a तो मालूम है। फिर हमें क्या मालूम करना, d बराबर, d बराबर क्या होता है T2 माइनस T1। अब T2 माइनस T1 देखिए ये हो गया आपका T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3। तो हमें d निकालना है T2 माइनस T1। तो T2 कितना हो गया, तो 6 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, ये 5 हो गया। अब हमें इस फॉर्मूला को बनाना है। देखिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना दिया हुआ है 1 प्लस n माइनस 1, तो n कितना दिया 61, अब माइनस 1, और d कितना दिया है तो 5। क्या 1 प्लस घटा दीजिए 30, सॉरी ये घट जाएगा 60 होगा, गुना 5, तो 1 प्लस इसको गुना कर दीजिए कितना 300, जोड़ देंगे 300, एक यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न दिया, ए दिया हुआ है, डी दिया है Tn। तो सबसे पहले Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना दिया हुआ, a दिया हुआ कितना 3 प्लस n के तो n ही है माइनस 1, अगुने डी का मान कितना 2 हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, 3 प्लस इसको इससे गुना कर क्या लगा 2n माइनस 2, इसको घटा देते हैं, इसको दोनों घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2n। ये क्या निकल गया Tn, क्या निकल गया Tn बराबर 1 प्लस 2n। तो हमें फिर क्या कहता है T10 ज्ञात कर, T10 ज्ञात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे T10, तो n की जगह पर क्या 10 है, तो हमने 1 प्लस 2 गुना n की जगह पर कितना रख देंगे 10 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 गुना 20, जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 21। तो एक तो आपका ये उत्तर बन जाएगा और ये क्या ये आंसर बन जाएगा। अब देखिए हम 3 नंबर बताते, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, ये क्या दिया हुआ है, जो पहला होता है वो क्या होता है a होता है, a बराबर कितना दिया -3 हो गया। अब हमें क्या करता है d निकालने के लिए, d बराबर क्या होता है T2 माइनस T1। तो T2 देखिए ये हुआ, ये आपका T1, ये क्या हो गया T2, तो T2 क्या हो गया -1/2, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 3 दूना 6, तो -1 प्लस 6 बटे कितना 2, तो ये कितना हो गया 5/2। तो अब क्या देखिए a बराबर -3 मालूम है और d बराबर देखिए d बराबर 5/2। हमें क्या करता है T11 करता है, क्या करता है T11, यहाँ 11 भी लिख सकते हैं, या Tn बराबर देखिए ये जो T है ये n का मान हुआ, तो Tn बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। तो a एक मान कितना है -3 प्लस, ठीक है n माइनस 1, तो n की जगह पर कितना दिया 11 माइनस 1 गुने d का मान कितना 5/2, -3 प्लस 10 गुना 5/2, 2 काट दे 5, तो -3 5 25, तो ये कितना हो जाएगा 22। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, a बराबर 21, d बराबर -5 और कहता है Tn बराबर, पहले Tn ज्ञात करते हैं। Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a बराबर क्या हो जाएगा 21 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है -5। 21 देखिए माइनस प्लस माइनस, इसको इससे ये होगा 5 माइनस माइनस प्लस 5,
तो 21 5 कितना हो जाएगा 26 माइनस 5 है। यहां तक तो आप समझ गए। ये आपका एक उत्तर हो गया टी एन बराबर, ये क्या हो गया एक आंसर हो गया। अब हमें क्या करता है टी 25, यहां देखिए टी 25 बराबर ये हो गया 26 माइनस 5 गुने ये जो है ना ये एन का मान है, तो यहाँ क्या रखते हैं 25, तो 26 माइनस 25 गुना 5 125। अब घटा दीजिएगा तो माइनस क्या 99, ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो एक नंबर में कंप्लीट हो गया। अब देखिए 2 नंबर हम बताते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, कहता है 10, 5, 0, -5 डॉट 10वें पद, क्या कौन पद कर रहा है 10वें पद। तो सबसे पहले देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। तो t2 कितना दिया हुआ है 5 और t1 कितना दिया -10, ये हो गया -5 हो गया। अब ये जो 10वें पद दिया है ये क्या दिया n बराबर कितना दिया है 10 दिया, n बराबर कितना दिया 10 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना दिया है 10 प्लस n माइनस 1, तो n का मान तो दिया हुआ है कितना दिया 10 माइनस 1। अब d का मान कितना दिया -5, 10 प्लस इसको घटा दीजिए 9 गुना -5, 10 माइनस 9 बचा 45, इसको घटा दीजिए -5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, तो ये क्या हो गया a बराबर कितना 13/5, तो d बराबर हो जाएगा t2 माइनस t1। तो t2 कितना हो जाएगा 7/5 माइनस 13/5, एलसीएम ले लेंगे 5, ये हो जाएगा 7 माइनस 13, इसको घटा देंगे -6/5, क्या हो जाएगा -6/5। ए मालूम हो गया और डी भी मालूम। देखिए एन, तो एन बराबर क्या देखिए ये क्या 10 में वे जब लगा रहे या वहां लगा रहे तो किसका मान होता है एन का मान होता है। अब हमें क्या निकालना है ए एन, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एक मान दिया हुआ कितना 13/5 प्लस एन माइनस 1 तो कितना 10 माइनस 1 उन्हें डी का मान दिया हुआ -6/5, तो 13/5 प्लस इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9 सिर्फ होगा गुना -6/5 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं इसको गुना कर देते हैं 13/5, देखिए प्लस माइनस 9 अच्छा 54/5, एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 5 13 माइनस 54, तो -41/5, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा -41/5 आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 4 नंबर बताते हैं। देखिए प्रश्न है, कहता 2, 5, 8 डॉट कहता 20वां पद, क्या कह रहा है 20वां पद, और फिर क्या कह रहा है 25वां पद के योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 20वां पद निकालेंगे। देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा 2, डी बराबर क्या हो जाएगा t2 माइनस t1, तो 5 माइनस 2 तो हो गया कितना 3 हो गया। एन बराबर कितना हो गया 20 हो गया। तो सबसे पहले हमने एन निकाल लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक मान कितना हो गया 2 प्लस, अब n माइनस 1 तो 20 माइनस 1 गुने डी, डी का मान कितना दिया 3, तो 2 प्लस देखिए 20 में से घट गया तो कितना 19 गुना 3, 2 प्लस 19 57, कितना आ गया 55 59, ये 59 आ गया क्या n बराबर 20, इसका लिया हमने। अब कहता 25वें पद, अब ये निकालना है, तो ये बराबर वही हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और n की जगह पर जैसे हम 20 लिए तो उसी तरह हम क्या लेंगे 25 लेंगे। अब इसका हम निकाल लेते हैं, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1 तो 25 माइनस 1 गुने डी 3,
2 प्लस, इसको घटा दीजिए, 24 गुना 3, 2 प्लस 24 तिहाई 72, तो ये कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 74। अब हमें क्या कहता है? योग ज्ञात करें। कहता है इसका और इसका, ये दोनों जो निकला इसका योग, योग बराबर क्या हो जाएगा? तो 59 प्लस 74। अब जोड़ दीजिए, तो 9 4 13 और 7 5 12 1 13, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए 5 नंबर, देखिए 5 का एक है, कहता 6,3,0 डॉट डॉट 36, कहता है ये देखिए -36 है, -36 पदों की संख्या ज्ञात करें। तो ये जो हो गया a बराबर कितना हो गया? 6, तो d बराबर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, तो T2 हो जाएगा 3 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा? -3। ये जो दिया है इतना रूढ़, ये पदों की संख्या कहता है, ये हो गया an, कितना? -36। तो आप देखिए an बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना हो गया? -36। तो एक मान हो गया 6 प्लस n माइनस 1 अगुने डी का मान कितना हो गया? -3। ये प्लस इधर आ जाएगा, -36 माइनस 6, n माइनस 1 गुने -3, इसको जोड़ दीजिए, तो -42 बटे -3, n माइनस 1, इसको कैंसिल कर दिया, 14 तिया 42, 14 आई माइनस इधर आएगा 1, तो n बराबर कितना? 15। यही क्या हो गया? पदों की संख्या हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया, a बराबर, देखिए 5 के 2 नंबर प्रश्न, a बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 बटे 6 हो जाएगा। अब देखिए d बराबर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, तो T2 कितना? 1 माइनस 5 बटे 6 कम 6 5 गया 1 बटे 6 हो गया। अब देखिए ये जो दिया हुआ है 3 3 1 10, वो an दिया है, an 10 बटे कितना हो गया? 3 हो गया। 10 बटे क्या हो गया? 3 हो गया। अब हमें कहता पदों की संख्या, तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना? d। तो an कितना दिया हुआ है? 10 बटे 3, एक मान 5 बटे 6 प्लस n माइनस 1, तो n का मान कितना नहीं दिया हुआ? n माइनस 1 इंटू डी का मान दिया 1 बटे 6। यहाँ तक तो समझ गए। देखिए अब हम क्या करेंगे? प्लस इधर आएगा 10 बटे 3 माइनस 5 बटे 6 बराबर, ये कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू गुना 1 बटे 6, एलसीएम ये कितना? 6, इसको इससे तो 10 दूना 20 माइनस, ये हो जाएगा 5, अब बराबर n माइनस 1 गुने 1 बटे 6, इसको घटा दीजिए, घटाने पर आता है 15 बटे 6, n माइनस 1 गुने 1 बटे 6, ये इधर चला आएगा, गुना में है तो बटा में आएगा, तो यहां हम लिखते हैं 15 बटे 6 बटे 1 बटे 6 बराबर n माइनस 1 इंटू, तो 15 बराबर n माइनस 1, तो 15 प्लस 1 बराबर n बराबर 16। ये क्या हो जाएगा? यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हमने 5 को 2 नंबर बता दिया, देखिए 6 नंबर बताते हैं। क्या है सो ध्यान से, कहता है एपी के 3,7,11 डॉट डॉट 399 में पदों की संख्या, जब संख्या कहे तो हमें क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मालूम करते हैं ए बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ए तो बराबर मालूम होगा कितना? 3। अब हमें क्या प्राप्त करना? डी बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1, तो ये हो गया T1, ये हो गया आपका T2, तो 7 माइनस 3 बराबर कितना? 4 हो गया। तो आपको डी भी मालूम है, और कहता है कि ये दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है? देखिए जब डॉट डॉट दिया है तो समझ जाइए क्या n का मान कहता, तो an दिया है 399 है, तो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्या कहता है? पदों की संख्या, मतलब n बराबर चाहिए, क्या चाहिए? n बराबर चाहिए, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, an का मान दिया हुआ 399 बराबर a का मान दिया है 3 प्लस n माइनस 1 और डी का मान कितना? 4। देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू क्या? 4 होगा।
तो अब हम इसको क्या कम करते हैं, घटा देते हैं। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये बटा क्या 4। n माइनस 1 इसको काट दीजिए, 9 चौक 36, 9 चौक ये माइनस इधर आएगा तो प्लस n बराबर कितना 100। ये आपका क्या हो गया, पदों की संख्या हो गया। अब ज्ञात करते हमने क्या कहता, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। देखिए अंतिम से क्या कहता, 20वां पद। एक बात ध्यान रखिए, ये 2 टाइप से बनता है। एक तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला पर बना सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद। इसका फॉर्मूला होता है an माइनस n-1 इंटू क्या d। तो an कितना है, तो देखिए n कितना है 399। ठीक है, देखिए n कितना 399 हमने दे दिया माइनस n-1। देखिए कौन सा पद 20वां, ये हो गया आपका n। तो यहां हमने रख देंगे 20 माइनस 1 और d देखिए कितना आया 4, तो यहां हमने 4 कर देंगे। 399 माइनस, इसको घटा दी 19 गुना 4, 399 माइनस 19 चौक 76। अब इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 6 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए हम 7 नंबर से बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 6 नंबर बता चुके। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है, 7 में कहता है 5, 9, 13, 17 का डॉट डॉट का कौन सा पद 81 है। देखिए क्या लगा हुआ है, डॉट डॉट। जब डॉट डॉट लगा रहे तो इसका मतलब क्या है, n कहता है ज्ञात करने। तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब d बराबर t2 माइनस t1 होता है, तो t2 ये हो गया t1, ये हो गया t2, तो 9 माइनस 5 कितना 4 हो गया। ये जो 81 दिया हुआ, ये क्या दिया है, an दिया है कितना 81 दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए an कितना दिया है 81, a का मान कितना 5 प्लस n तो कुछ नहीं दिया हुआ है, d कितना दिया है 4 दिया है। अब हम क्या काम करते हैं, ये प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 81 माइनस 5 बराबर n-1 गुने कितना 4। इसको घटा दीजिए, अगर ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 77। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा 81 से, और बटा क्या हो जाएगा, देखिए ये घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा, ये बटा 4 हो गया। n-1 इसको काट दिया, 19 बार में कर जाएगा, और ये इधर आ जाएगा +1 बराबर n। तो n बराबर कितना 20, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ गए। अब देखिए 7 का 2 नंबर प्रश्न है, 14, 9, डॉट डॉट कौन सा पद -41 है। तो a बराबर तो आप जानते हैं कितना हो गया 14 हो गया, ये तो मालूम हो गया। अब हमें क्या कहता है d ज्ञात करने के लिए, तो d बराबर क्या t2 माइनस t1, तो t2 कितना 9 माइनस 14, तो इसको घटा देंगे कितना -5, और ये जो दिया हुआ है -41, तो an का मान हो गया -41। तो an बराबर है प्लस n-1 इंटू डी, -41 बराबर ये एक मान कितना हो गया 14 प्लस n-n तो कुछ नहीं दिया हुआ, d हो गया -5 प्लस इधर आ जाएगा 41 माइनस 14 बराबर n-1 गुने -5, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया 4 1 5, ये हो गया 5 माइनस बटे -5 बराबर n-1 कट गया, तो 11 5 55 क्या हो गया, यही लिख देते हैं 11, ये माइनस से इधर आएगा तो +1 बराबर n बराबर 12। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो गया आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिए 3 नंबर प्रश्न है, कहता है 3, 8, डॉट डॉट का कौन सा पद 88 है। तो ये तो a बराबर हो गया कितना 3, d बराबर t2 माइनस t1, तो t2 क्या हो जाएगा 8 में 3 घट गया तो कितना हो गया 5। ये जो 88 है ये n हो
गया, एन कितना हो गया 88। अब हमें एन ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 88 बराबर ए एक मान 3 प्लस एन माइनस 1 गुने डी का मान कितना 5। 88 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 गुने 5। इसको घटा दीजिए, कितना 85 अब बटे 5 एन माइनस 1, इसको काट दीजिए, कितना होगा 17 25 85 माइनस प्लस 1 बराबर एन, एन बराबर कितना 18। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर में 1 2 3 खत्म हो गया। अब देखिए हम 4 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 4 नंबर बताते हैं, 5 बटे 6 कोमा 1 कोमा 1 पूर्णांक 1 बटे 6 डॉट डॉट का कौन सा पद 3 है। तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे 6 हो जाएगा। अब देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, तो T2 हो गया 1 माइनस 5 बटे 6, 6 कम 6 6 से 5 गया कितना 1 बटे 6। अब देखिए कौन सा पद 3 है, डॉट डॉट लगा है, कौन सा पद 3 है, तो ए एन हो जाएगा 3। अब हमें कहता है एन क्या करता है ज्ञात करने, तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया 3 बराबर ए एक मान कितना दिया 5 बटे 6 प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 तो हो जाएगा एन माइनस 1 गुने डी, डी का मान हो गया 1 बटे 6 हो गया। ये प्लस इधर आ जाएगा 3 माइनस 5 बटे 6 बराबर एन माइनस 1 गुने 1 बटे 6। 36 18 18 से 5 घट गया, तो 18 से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 18 माइनस 5 बटे 6 एन माइनस 1 गुने 1 बटे 6। इसको घटा दीजिए, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 13 बटे 6, ये बटा में आ जाएगा 1 बटे 6, 6 कट जाएगा, तो एन माइनस 1, तो ये 13 बचा 13 एक इधर आ जाएगा, तो 13 प्लस 1 बराबर एन, तो एन बराबर 13 कितना हो जाएगा 14। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न है, ए बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, डी बराबर T2 माइनस T1, तो 8 माइनस 3 बराबर 5। अब देखिए ए एन दिया हुआ है 248, एन कितना हो जाएगा 248। अब ए मालूम डी मालूम ए एन मालूम है, एन कहता है ज्ञात करने, एन क्या कहता है ज्ञात करने, तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ है 248 बराबर एन माइनस 1, तो एक मान तो दिया है 3 प्लस एन माइनस 1 गुने डी, डी का मान कितना दिया हुआ है तो 5, ये प्लस इधर आ जाएगा 248 माइनस 3 एन माइनस 1 गुने 5। इसको घटा दीजिए 245 बटे 5 बराबर एन माइनस 1, इसको काट दीजिए, तो 5 चौक 20 9 5 45 इधर आएगा 1 एन, एन बराबर 5। यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 के 1 नंबर है प्रश्न 17 14 डॉट माइनस 40 का कहता अंत से छठा पद क्या होगा। तो देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला होता, लिखिएगा अंत से छठा पद, तो बड़ा फार्मूला होता है ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा फार्मूला। देखिए ए एन, ये जो ए एन है तो कौन सा ए एन है माइनस 40 हो गया, माइनस एन माइनस 1, देखिए ई एन हुआ, छठा पद हुआ एन हुआ 6 माइनस 1। अब बात रहा किसका डी का, तो डी बराबर फार्मूला होता है, तो डी बराबर T2 माइनस T1, T2 कितना है 14 अब माइनस 17 बराबर माइनस 3, ठीक है। तो हमने क्या लिखेंगे माइनस 40 माइनस ये घट जाएगा तो कितना 5 गुना माइनस 3 माइनस 40 माइनस माइनस प्लस 15, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस 25। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो 8 का एक कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम बता रहे हैं 8 के 2 नंबर, इसको नोट कर लीजिए।
10 यहाँ दिया होगा, देखिए यहाँ 13 दिया होगा, डॉट डॉट कितना है 184 का कहता अंत से 8वां पद। तो सबसे पहले देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद डी बराबर T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 10 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमें कहता है देखिए ये जो दिया हुआ है एन दिया हुआ है, एन बराबर 184, देखिए ये 8वां पद दिया है ना, तो एन दिया है कितना 8, तो हमें कहता है कि 8वां पद ज्ञात कर अंत से, तो यहां लिखना पड़ेगा अंत से 8वां पद। तो ए एन माइनस n-1 इंटू डी, तो देखिए ए एन कितना दिया है, ए एन दिया है 184 माइनस n-1, तो 8 माइनस 1 गुने डी, डी का मान कितना दिया है तो टी, 184 माइनस इसको घटा दिए 7 गुना 3, तो 184 माइनस 27 तो कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 6 1 163, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जो आगे 1 नंबर प्रश्न है, देखिए 6, 10, डॉट डॉट कितना दिया है 174, जब डॉट डॉट दिया रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है एन कहता है ज्ञात करने, तो ए बराबर तो मालूम हो गया कितना 6, डी बराबर T2 माइनस T1, तो डी बराबर T2 कितना 10 माइनस 6 बराबर कितना 4 हो गया। अब हमें ये जो दिया हुआ है ये एन दिया हुआ है 174, एन बराबर कहता है ज्ञात करने के लिए, यही कहता है। तो देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना दिया 174, ए एक मान कितना दिया 6 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना दिया हुआ है 4, ये प्लस से इधर आएगा तो 174 माइनस 6 एन माइनस 1 गुने डी 4 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए तो ये घट जाएगा, 174 में 6 घट जाएगा तो कितना होगा तो 168 हो जाएगा, अब बटे 4 एन माइनस 1। अब इसको काट दिए तो 4 चौक 16, 4 दूना ये माइनस इधर आएगा तो प्लस एन, एन बराबर कितना 43, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। तो दिक्कत अब देखिए इसी का 2 नंबर ए बराबर कितना 7, डी बराबर T2 माइनस T1, तो T2 हो गया 11 माइनस 7 बराबर कितना 4, और ए एन दिया हुआ है 139, तो फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा फार्मूला था। तो ए एन दिया हुआ, ए एन कितना हो गया 139 बराबर ए, एक मान हो गया कितना 7 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना 4, डी का मान दिया है 4। देखिए ये प्लस इधर आ जाएगा 139 माइनस 7 एन माइनस 1 गुने 4, इसको घटा दीजिए तो 132 बटे 4 बराबर एन माइनस 1, तो इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 माइनस से प्लस 1 बराबर एन, तो एन बराबर कितना 34, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न है, ए बराबर कितना हो जाएगा 41, डी बराबर T2 माइनस T1, T2 ये हो गया, ये देखिए T1 ये T2, तो 38 माइनस 41, इसको घटा दीजिए तो माइनस कितना 3। अब देखिए ये जो लास्ट वाला है वो एन होता है कितना 8, हमें क्या ज्ञात करना है तो एन ज्ञात करना है। तो देखिए एन बराबर क्या होता है, तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन कितना दिया 8, एक मान हो गया 41 प्लस एन माइनस 1 गुने डी का मान कितना हो गया माइनस 3, ये प्लस इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा 8 माइनस 41 बराबर एन माइनस 1 गुने डी का मान माइनस 3, इसको घटा दीजिए। अगर ये घटेगा तो 41 में से ये तो हो गया माइनस 33 इधर आ जाएगा माइनस 3 एन माइनस 1 काट दिए,
11 इधर आ जाएगा +1 बराबर n। n बराबर कितना 12। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 9 के 1 2 3 समाप्त हो गए। अब हम देखिए 10 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, कहता अनुक्रम 999 995 डॉट डॉट का प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, ये जो दिया हुआ ए बराबर 999, ठीक है। अब कहता है 995 तो डी निकालेंगे तो T2 माइनस T1, तो 995 माइनस 999 इसको घटा दीजिए। डी का मान कितना -4। कहता प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करें। तो हमने सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो दिया है इसको हम थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, और एक मान दिया है 999 प्लस एन माइनस 1 कुछ नहीं है, डी दिया हुआ है कितना निकला -4। ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस 999 बटे ये बटा कितना हो जाएगा -4 और बराबर एन माइनस 1। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, ये कैंसिल हो गया 999 अब +4 बटे 4 माइनस है इधर प्लस है तो +1 इसको इससे तो 999 + 4 बटे 4 बराबर n। तो n बराबर कितना हो जाएगा 1003 बटे 4 हो जाएगा। तो हम इसको भाग देंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 250.75। तो n बराबर हम क्या 250.75 लिखा, तो हमने लिख सकते हैं n बराबर 251 मान, क्योंकि देखिए 50 रहता है 250 लेते या 25 रहता है 250 लेते। यहाँ क्या है 250.75 लगभग 251 के करीब है। तो n बराबर ले लिए। अब हम क्या काम करेंगे, लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन तो मालूम था 999 सॉरी ए एन लिखेंगे और एक मान मालूम था 999 प्लस एन। एन का मान देखिए क्या लेंगे 251 माइनस 1। डी का मान कितना -4 है, हाँ -4 है। तो एन बराबर कितना 999 प्लस इसको घटा दीजिए 250 गुने -4। तो एन बराबर 999 और माइनस इसको गुना कर दिया कितना 1000। तो एन बराबर कितना -1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहता है 5,8,.51 एक पद है। तो ध्यान दीजिए ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 5, डी बराबर क्या T2 माइनस T1। तो 8 माइनस 5 बराबर कितना 3 हो जाएगा। 8 में से 5 घट गया कितना 3 हो जाएगा। अब कहता है कि 51 एक पद है, तो ए एन बराबर कितना 51 रख देते हैं। तो लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 51 बराबर एक मान कितना 5 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना डी का मान 3, ये प्लस इधर आ जाएगा। तो 51 माइनस 5 एन माइनस 1 गुना 3 तो कितना 46/3 बराबर एन माइनस 1 इधर आएगा 46/3 प्लस 1 बराबर एन। तो एन बराबर कितना इसको इससे तो 46 प्लस 3/3 एन बराबर कितना 49/3। तो एक बात ध्यान दे, कहता 5,8,.51 एक पद है, तो एक पद नहीं है क्योंकि ये क्या है बटा। जब भी बटा में रहेगा तो एपी नहीं होगा। तो लिख दीजिएगा एपी नहीं है। कहता एक पद है तो लिख सकते हैं एक पद नहीं है। चलिए आज अगला चेक करते हैं हमें 3 नंबर प्रश्न। ए बराबर कितना 4 और डी बराबर क्या T2 माइनस T1। तो 4 × 8 = 9। तो क्या हो जाएगा डी बराबर 9/2 माइनस 4 4 × 8 9 माइनस 8/2 तो 1/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ए मालूम डी भी मालूम। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए मालूम हो गया हमें डी भी मालूम हो गया। अब हमें क्या
तो कहता है कि 56 एक पद है, तो an कितना हो गया 56। तो n बराबर 1, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। तो देखिए an कितना दिया हुआ है 56 बराबर a, एक मान 4 प्लस n माइनस 1 गुना d का मान कितना दिया है 1/2। तो 56 माइनस 4 बराबर n माइनस 1 गुना 1/2। इसको घटा दीजिए 52, अब बटा 1/2 बराबर n माइनस 1। देखिए ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो क्या होगा 52 गुना 2 बराबर n माइनस 1, तो कितना है ये हो जाएगा 104 प्लस 1 बराबर n बराबर कितना 105। तो बताइए कह रहा है क्या 4 को 4 56 एक पद है। देखिए ये बटा माया नहीं है, तो इसका मतलब एक पद है, तो इसका लिख सकते हैं उत्तर हाँ। ये नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हाँ। तो इस तरह आपका सॉरी 11 नंबर हो गया, और ये कितना नंबर हो गया, ये तो आपका 12 नंबर हो गया, ये 11 नंबर हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न कहता है किसी एपी का 7वां पद क्या करा 7वां पद कितना है 20 है, और 13वां पद कितना है 32 है। तो कहता है हमें क्या एपी ज्ञात करने के लिए, तो ये जो दिया हुआ है एन दिया हुआ, और ये जो दिया है क्या दिया है ए एन दिया हुआ है। तो हमने क्या लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी। ए एन कितना दिया है तो 20 बराबर ए प्लस एन का मान 7 माइनस 1 इंटू डी। तो 20 बराबर ए प्लस कितना 6d। तो मान चलिए इसको लिख सकते हैं ए प्लस 6d बराबर 20। समीकरण क्या 1 हो गया। अब फिर कहता है 13वां पद कितना 32, इसका मतलब ये एन हो गया, ये क्या हो गया ए एन। तो फिर लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हो गया 32 बराबर ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो 32 बराबर ए प्लस 12d। तो ए प्लस 12d बराबर 32, समीकरण 2। ठीक है, अब ये दोनों हल करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 है ए प्लस 6d बराबर 20, ये है ए प्लस 12d बराबर 32। ठीक है, तो हमने क्या करते हैं माइनस 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 कर लिए, तो ये कैंसिल हो गया। अब 6d में माइनस 12d, ये क्या हो जाएगा माइनस 6d, इसको घटाएंगे तो माइनस 12, सिर्फ d बराबर माइनस 12 बटे माइनस 6। तो d बराबर कितना 2 हो गया, d का मान निकल गया। फिर हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 में d का मान देने पर। तो समीकरण 1 है कहाँ, तो देखिए समीकरण 1 यहाँ है ए प्लस, देखिए यहाँ जो 6d है 6 गुना डी का मान जो 2 निकला वो यहाँ रखेंगे बराबर 20। तो ए प्लस 6 गुना 12 बराबर 20। तो ए बराबर 20 माइनस 12 बराबर कितना 8। हमें पूछा क्या जा रहा है कहता एपी क्या होगा, क्या पूछ रहा एपी। तो यहाँ लिखेंगे एपी बराबर होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। ये एपी का फॉर्मूला है। तो देखिए ए कितना निकला है 8, फिर 8 प्लस डी का मान 2, 8 2 कितना 10, फिर 8 प्लस 2 गुना 2, 8 प्लस 4 बराबर 12। तो क्या निकला है ध्यान दीजिए, तो पहले निकला 8, फिर निकला 10, फिर निकला 12, फिर निकलेगा कितना 14 डॉट डॉट। यही आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 7वां पद क्या दिया -4, इसका मतलब n हो गया, ये क्या हो गया n। 13वां पद ये n हो गया, और 16 हो गया an, ये दोनों दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए ए एन कितना है -4, एक मान कुछ नहीं है, 7 माइनस वन इंटू डी हो गया। अब इसको हम क्या काम करते हैं, -4 बराबर ए प्लस 6d, तो ए प्लस 6d बराबर -4, समीकरण क्या एक हो जाएगा। फिर हम लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए एन का मान -16, ए प्लस 13 माइनस वन इंटू डी, -16 बराबर ए प्लस 12d, तो ए प्लस 12d बराबर -16, समीकरण कितना 2 हो गया। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 हो गया ए प्लस 6d बराबर -4, ए प्लस 12d बराबर -16, माइनस माइनस प्लस, ये तो कैंसिल, इसको घटा दीजिए, -6d बराबर ये कितना हो जाएगा, -4 है और प्लस 16 है, हो गया प्लस 12 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, सिर्फ d बराबर रखते हैं, 12 बटे -6 काट देंगे तो क्या हो गया -2 हो गया। तो हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ है a प्लस 6d, 6 गुना d का मान -2 बराबर -4 हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12 बराबर -4, ये बराबर -4 प्लस 12, ये बराबर कितना हो गया 8 हो गया। हमें क्या कहता है, एपी ज्ञात करने कहता है। तो देखिए एपी बराबर क्या होता है, ए होता है, ए तो दे दिया 8, फिर कहता है ए प्लस डी, एक मान 8 प्लस डी का मान -2, तो 8 -2 बराबर 6। तो फिर कहता है ए प्लस 2d, एक मान 8 प्लस 2 गुना -2, तो 8 - 4 बराबर 2। तो एपी क्या होगा, एपी हो जाएगा पहले 8 तब 6 फिर 2 फिर 0, इसी तरह चलते रहेगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 14 नंबर तक क्लियर हो गया। अब देखिए हम 15 नंबर बताते, इसको नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न है, कहता है एपी का 8वां पद कितना है 37 है, और कहता 12वां पद कितना है 57 है। तो कहता है एपी ज्ञात कीजिए कि ये जो ये 8वां पद है ये एन है, ये 37वां पद 37 दिया है, ये है ए एन। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके जगह पर क्या रखेंगे 37, ए प्लस इसके जगह पर 8 माइनस 1 इंटू डी, तो 37 बराबर ए प्लस ये हो जाएगा 7d, तो ए प्लस 7d बराबर 37, समीकरण क्या हो गया। फिर कहता है 12वां पद 57 है, तो ये जो 12 हुआ n का मान और ये n का मान, तो n बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो हमने ए एन की जगह पर क्या रखेंगे 57, ए प्लस एन की जगह पर 12 माइनस 1 इंटू डी, 57 बराबर ए प्लस 11d, ए प्लस 11d बराबर 57, समीकरण 2 हो गया। अब ये दोनों हम हल कर लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो ए प्लस 7d बराबर 37, ए प्लस 11d बराबर 57, ये माइनस 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 ये तो कैंसिल हो गया, 7d में -11d घट जाएगा तो -4d, 0 ये 2 ये -20, d बराबर -20 बटे -4, d बराबर क्या हो गया 5 हो गया। अब हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में d का मान देने पर, किसमें लिखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 यहाँ है, a प्लस 7 गुना d का मान देखिए कितना निकला है 5,
बराबर कितना हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा a प्लस 35 बराबर 37। ये प्लस से उधर चला जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो a बराबर 37 माइनस 35, ये बराबर कितना, ये तो 2 निकल गया। हमें कहता है क्या, एपी ज्ञात करने, कहता है एपी। तो एपी बराबर होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो एक मान तो 2 निकल गया, ए प्लस डी, तो 2 प्लस डी का मान देखिए 5, ये हो गया 7, ए प्लस, फिर देखिए यहाँ 2d है, 2 गुना डी का मान 5 और एक मान दिया है 2, तो कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस 5 गुना 10 बराबर 12। इधर हो जाएगा a प्लस 3d, एक मान 2 और प्लस 3 गुना डी का मान 5, 2 प्लस 15 कितना हो जाएगा 17। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 2 5 2 7 फिर 12 और 17 डॉट डॉट, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, एपी का 10वां पद ज्ञात करें। क्या कहता है, 10वां पद ज्ञात करने के लिए देखिए कहता है 7वां पद है ना, कितना 7वां पद हो गया और 12वां पद 34 और 64 है। 7वां पद हो गया कितना 34 और 12वां पद कितना हो गया 64 हो गया। तो सबसे हमने लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पर क्या रखेंगे 34, ए प्लस एन माइनस 1, एन की जगह पर रखेंगे 7 माइनस 1 इंटू डी। तो 34 बराबर ए प्लस 6d, तो ए प्लस 6d बराबर 34। समीकरण क्या हो गया एक। अब हम क्या कम करते हैं, 12वां पद कितना 64, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 64 बराबर ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। 64 बराबर ए प्लस 11 डी, ए प्लस 11 डी बराबर 64। समीकरण क्या हो गया 2। अब हम दोनों को हल करते हैं। समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर तो a प्लस 6d बराबर 34, इधर हो जाएगा a प्लस 11d बराबर 64। हल कर लेते हैं। तो अब देखिए ये क्या लिखते हैं, ये माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, इसको घटाएंगे तो माइनस 5d, इसको घटा देते, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा। तो सिर्फ d बराबर माइनस 30 बटे माइनस 5 कट गया, d बराबर कितना 6 निकल गया। हम फिर क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में d का मान देने पर, तो समीकरण 1 यहाँ है ए प्लस, देखिए यहाँ 6 गुना डी है, 6 गुना डी का मान भी 6 बराबर 34, तो ए प्लस 36, तो 36 बराबर कितना हो गया 34, उधर चला जाएगा, ए बराबर 34 माइनस 36 बराबर माइनस 2। तो डी का मान कितना निकल गया -2, डी का मान कितना निकल गया -2। अब हम देखिए डी का मान डी का मान 6 और एक मान कितना -2, हमें कौन सा पद कहता 10वां पद ज्ञात करने। तो फिर लिखेंगे यहाँ क्या कहता 10वां पद, मतलब ए 10 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एक मान तो दिया हुआ कितना -2 और प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1 और डी का मान कितना निकला है 6, तो -2 और प्लस इसको 9 गुना 6, तो -2 प्लस 54, इसको घटा दीजिए तो कितना 52। तो जो 10वां पद निकला वो कितना निकला 52। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये 16 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए अब 17 नंबर हम बताते हैं। देखिए 17 नंबर हेडिंग कहता है एन के किस मान के लिए निम्नलिखित 2 एपी का एनवां पद क्या है समान है, तो इस पद का मान ज्ञात करें। तो ध्यान ये 2 एपी है, देखिए पहला हम इसको लेते हैं, तो ये ए बराबर क्या हो जाएगा 13 और d बराबर T2 माइनस T1, हो जाएगा 19 माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा ये
ये 6 हो जाएगा, इसको घटा देंगे हम लोग, कितना 6 हो जाएगा। ये इसका हो गया। अब इसका देखिए निकालते हैं, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 69, और डी बराबर T2 माइनस T1, तो 68 माइनस 69 बराबर कितना -1। तो ध्यान दीजिए, हम जब an बराबर लिखते हैं, n बराबर तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा लिखते हैं। तो एक मान ये पहले के लिए है 13 प्लस n माइनस 1 कुछ नहीं है, और डी कितना दिया हुआ है तो 6 बराबर एक मान दिया है 69 और प्लस n माइनस 1, डी का मान हो गया -1। 13 प्लस इसको इससे 6n माइनस 6 बराबर 69 प्लस माइनस माइनस n माइनस माइनस प्लस 1। तो अब देख लीजिए, इसको इससे घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 6n बराबर, इसको इसमें जोड़ देंगे तो 70 माइनस n, तो इसको इधर करते इसको उधर कर लेते हैं। 6n प्लस n बराबर 70 माइनस 7, ये जगह 7n बराबर कितना, इसको 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 63, काट दीजिए तो n बराबर कितना 9। अब हमें क्या करता है an ज्ञात करें। देखिए an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो एक मान हम पहले से ज्ञात कर देते, एक मान कितना हो गया 13, n माइनस 1 n का मान 9 माइनस 1 गुने डी का मान कितना 6। आप इससे भी दूसरा मान से भी ज्ञात कर सकते हैं। 13 प्लस इसको घटा दिए 8 गुना 6, तो 13 प्लस 48, इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना 61, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए 17 का 2 नंबर, तो सबसे पहले हम इसका लेते हैं, तो ए बराबर कितना 23, और डी बराबर T2 माइनस T1, तो 25 माइनस 23 बराबर कितना 2, ये तो हो गया। अब फिर हम इसका लेते हैं, तो ए बराबर -17 और डी बराबर T2 माइनस T1, T2 माइनस 10 और माइनस 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 प्लस 17 बराबर कितना 7। तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख दिए, दोनों के लिए, एक पहला के लिए एक दूसरा के लिए। तो एक इसमें कितना दिया है 23 और प्लस n माइनस 1, गुने डी का मान कितना हो गया 2 बराबर एक मान -17 प्लस n माइनस 1 गुने डी का मान कितना 7, तो 23 प्लस 2n माइनस 2 बराबर -17 प्लस 7n माइनस 7 हो गया। अब इसको हम घटा देते हैं, तो घट जाएगा कितना 21 प्लस 2n, इसकी -17 और -7, तो कितना हो जाएगा तो -24 प्लस 7n। हम इसको इधर करते, इसको उधर, इधर आ जाएगा 21 प्लस 24 बराबर उधर जाएगा 7n माइनस 2n, इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 45 बराबर 5n, तो इसको काट दिए n बराबर कितना ये 9 हो गया। n का मान तो मालूम हो गया कितना 9। अब हमें क्या ज्ञात करना है an ज्ञात करना है। देखिए इधर हम बताते हैं, इतना जगह में बताते हैं इसका मान, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d होगा। तो देखिए n का मान 9 है, a का मान कितना ले लेते हैं 23, अब प्लस n माइनस 1 तो 9 माइनस 1 गुने d का मान कितना है, d का मान कितना है 2, 23 प्लस ये 8 गुना 2, 23 प्लस 8 गुना 16, कितना हो गया 39, यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये 17 के 1 2 खत्म हो गया, आप 17 के 3 4 बताते हैं। देखिए 17 के 3 नंबर प्रश्न दिया है 24, 20, 16, तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा 24 और डी बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, तो 20 माइनस 24
बराबर -4, ये तो हो गया। अब इसका निकालते हैं तो ये बराबर हो जाएगा -11 और d बराबर T2 माइनस T1, तो -8 माइनस यहाँ भी माइनस प्लस 11, ये कितना हो गया 3 हो गया। तो अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है 24 प्लस n माइनस 1 और डी कितना दिया -4 बराबर ए हो गया -11 प्लस n माइनस 1, डी हो गया 3। अब लीजिए इसको, ये हो जाएगा 24, इसको इससे तो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 बराबर -11 ई प्लस 3n माइनस 3, ये हो जाएगा 25 माइनस 4n बराबर, इसको घटा दीजिए -14 और प्लस 3n, इसको इधर कर लीजिए 25 प्लस 14 बराबर माइनस हो जाएगा प्लस 3n प्लस 4n, ये हो जाएगा कितना 39 और बराबर ये हो जाएगा कितना, ये माइनस इधर हो जाएगा प्लस आ गया, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस 95 3 39 और ये हो गया माइनस इधर आएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4 3 7। देखिए ये 24 4 कितना हो जाएगा 28, यहाँ 28 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा इसको जोड़ने पर कितना 42, ये हो जाएगा 7n, इसको काट दीजिए n बराबर कितना 6 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है an, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना दिया हुआ, a दिया है 24 प्लस n माइनस 1, तो 6 माइनस 1 गुने डी का मान कितना दिया है -4, तो 24 प्लस ये हो जाएगा कितना 5 गुने -4, तो 24 माइनस 20 बराबर कितना 4, ये क्या हो गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न चौथा प्रश्न देखिए, a बराबर कितना हो जाएगा 63, d बराबर T2 माइनस T1, तो 65 माइनस 63 बराबर 2, फिर a बराबर कितना 3, d बराबर T2 माइनस T1 10 माइनस 3 बराबर 7। अब हम क्या काम करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक तो इसके लिए फॉर्मूला एक इसके लिए फॉर्मूला, तो a हो गया 63 और प्लस n माइनस 1 और डी हो गया कितना 2 बराबर a 3 प्लस n माइनस 1 गुने डी का मान 7, 63 और प्लस 2n माइनस 2 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। अब देखिए इसको घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 61 प्लस 2n, ये घट जाएगा तो -4 प्लस 7n इधर आ जाएगा, 61 प्लस 4 अब प्लस उधर जाएगा तो 7n माइनस 2n, तो 65 बराबर कितना 5n, n बराबर कितना 13, ये तो n निकल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है an, तो देखिए an यहाँ निकाल देते हैं, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक मान कितना ले लेते हैं 63 पहला n माइनस 1, तो n का मान 13 माइनस 1 गुने डी का मान कितना दिया है 2, तो 63 प्लस ये 12 गुना 2, 63 प्लस 12 गुना 24, इसको जोड़ दीजिए 7 8 पर 87, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 17 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए 18 से बताते, इसको नोट कर लीजिए।